हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, उनका नाम ले लिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कलेक्टिव रीडिंग में भी आप तक एनर्जी पहुंच सके और रेजोनेट हो सके। सो आज रीडिंग थोड़ी लेट पोस्ट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं थी नहीं, मैं किसी काम से बिज़ी थी, बाहर थी। तो जैसे ही मैं आई हूँ मैंने कहा सबसे पहले रीडिंग पोस्ट कर दूँ। सो थोड़ी सी लेट पोस्ट होगी, लेकिन ऑलरेडी 2 वीडियो सुबह से अपलोडेड है एस्ट्रो विद एम सिंह एंड टैरो विद एम सिंह पे। तो एनर्जी अपडेट तो आपको मिल चुका है ऑलरेडी। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड we have got the sun, Surya Dev. Then we have Wheel of Fortune. Then we have Hanged Man. 2 more cards. We have Death. And the Word. बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। सो गाइज एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले साइन यहाँ पर है पाइसेस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, एंड इसके अलावा वी हैव द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच कैरीज ऑल द साइंस। तो सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि सूर्य से रीडिंग की शुरुआत हुई है और मैजिशियन पे ख़त्म हुई है। इसका मतलब कि आपके पार्टनर इस टाइम पे बिल्कुल मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में है। जो भी इनको लगता है कि इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये उसको अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर जो वाइब्स है, अगर इनको पता है कि शादी आपसे करनी है, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपके साथ इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देनी है, तो ये रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। अगर इन्हें ये बात पता है कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, मुझे इस शादी में नहीं रहना या इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो भी ये मूव ऑन करने के लिए रेडी है। मतलब ये क्लैरिटी देने के लिए और बिल्कुल अपनी लाइफ को एक सही दिशा देने के लिए तत्पर है। कोई भी डिसीजन इस टाइम पे हो सकता है। क्या डिसीजन होगा, आपके फेवर में होगा या आपके अगेंस्ट होगा, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। बट एंडिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें एंजल्स सभी कार्ड्स को। द सन, कॉन्शियस माइंड की सुन रहे हैं, जो इनका दिमाग कह रहा है सब सुन रहे हैं। ये और पोस्टपोन नहीं करना चाहते किसी भी सिचुएशन को, ये क्रिएट करना चाहते हैं रियलिटी को। बहुत टाइम लग चुका है ऑलरेडी। अब ये किसी भी तरह की वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल जाना चाहते हैं। अपनी इनर वॉइस को सुनकर ये एक्शन लेने की एनर्जी में है। जो इनकी इंट्यूशन इनको, जो इनकी इनर सेंस इनको गाइड कर रही है। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? ट्रस्ट करिए, इनको अपने डेस्टिनी पर पूरा भरोसा है। जो इनकी डेस्टिनी में होगा वही होगा और इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। ये उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आपके पार्टनर इस टाइम एक्सेप्टेंस मोड पर है। ठीक है, क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये शिव और शक्ति बैलेंसिंग की एनर्जी है। इमोशंस और बहुत ज़्यादा अपने
प्रैक्टिकल जो एनर्जी है, दोनों को ये बैलेंस करने की सोच रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके हाई होंगे, इनका फेमिनिन साइड ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में, बिकॉज वी हैव टेम्परेंस विद मून। तो अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेव करेंगे। बहुत मदरली केयर, मदरली नर्चरिंग एनर्जीज़ आपको आपके पर्सन की एनर्जीज़ में दिखेंगी। ये चेंज दिखेगा आपको। डेथ को क्लियर किया है, क्लैरिफाई किया है। टोटलिटी, दैट इज़ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि वो सारे रिश्ते ख़त्म जो मेरे मुश्किल हालात में मेरे काम नहीं आए। भीड़ नहीं चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपके पास ऐसे तो हज़ारों, 2000, 3000 बहुत सारे लोग होंगे आपकी फ्रेंड लिस्ट में, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो और उतने लोगों में से एक पर्सन भी आपके काम नहीं आए, तो आपको अंदर से क्या फ़ील होगा? आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सबके लिए किया बट मेरे लिए कोई नहीं है, लगेगा। वही इन एनर्जी बिल्कुल आपके पर्सन की है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे बुरे वक्त में कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भाड़ में जाओ सब, मेरे से मतलब नहीं है। ये वाली एनर्जी है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे ऐसी भीड़ का क्या लेना देना, और ऐसे रिलेटिव्स का क्या लेना देना, और ऐसे दोस्तों का क्या लेना देना जो मेरे बुरे वक्त में मेरा सपोर्ट सिस्टम ना बन पाए। जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, मैं हमेशा खड़ा रहा या खड़ी रही, उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, तो ऐसे रिश्तों का मुझे अचार नहीं डालना, ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। तो ये वाली सिचुएशन है, ये समय ख़त्म करने पर ज़्यादा फोकस है। द वर्ड को देखिए क्या क्लैरिफाई किया है। द वर्ड को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो रिलीज़ होंगी। आप में से एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि कार्मिक साइकिल्स क्यों रिलीज़ हो सकती है, तो मतलब आप कहते हो कार्मिक साइकिल्स क्योंकि कार्मिक क्या है, वो रिलीज़ होने के लिए ही है, लेकिन सोल कनेक्शंस कभी रिलीज़ नहीं हो सकते। वो इस रल में भी आपके साथ रहेंगे, और आप जिस रल में जाएंगे, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ पर भी वो आपके साथ रहेंगे। तभी तो वो सोल कनेक्शंस है, सोल मेट्स हैं, वो आपकी आत्मा के मेट्स हैं। मीन्स जिस डायमेंशन से आपका जन्म हुआ है, जिस रेल्म से आप आए हैं, जिस लोक से आप आए हैं, उस लोक के साथी हैं, जो मरने के बाद भी वहीं उस लोक में मिलेंगे आपको। बस बॉडी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ एनर्जी फॉर्म रहेगा। समझ रहे हैं? तो एनर्जी फॉर्म में जो यहाँ पर प्रकट हुए हैं आपके साथ, उनके साथ आपका कभी भी रिलीज़ नहीं होगा, बिकॉज सोल बॉन्ड्स वही होते हैं जो अनकंडीशनल होते हैं। उनको आपसे कोई हिसाब किताब वाली एनर्जी नहीं होती कि मैंने तुझे कल दिया तू मुझे आज दे। ये सोल बॉन्ड में आपको कभी नहीं देखने मिलेगा। ये सारी चीज़ें कार्मिक होती हैं। पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं, स्पेशली जो कर्मा पेंडिंग है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सब्र रखा है। ये अपनी लाइफ में अब अपने सही डायरेक्शन में चलना चाहते हैं। सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी है, देखिए यहाँ पर भी पीसफुलनेस है, हर्मिट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर सक्सेस तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ ये कुछ स्ट्रेंथ भी चाहते हैं, ताकि ये अपनी लाइफ से इतने बड़े बड़े डिसीजंस को ले सकें। रिलीज़ करना इज़ नॉट सिंपल, इतना इजी नहीं है। आप जिनके साथ बहुत उम्मीदें रखते हैं, जब वो आपकी ज़िंदगी से निकलने होते हैं या आपको निकालने होते हैं अपनी ज़िंदगी से, कि हाँ ठीक है मुझे सबकी रियलिटी दिख गई, अब मुझे किसी की नीड नहीं है, तो वो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। मोबाइल की मेमोरीज़ की तरह आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, राइट? सो आपके पर्सन की एनर्जी लगातार 3 दिनों से बहुत हैवी है, 3 डेज। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपको लेकर। फ्लर्ट एंड कोडिपेंडेंसी। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स ये है कि अगर ये आपको याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है
कि अगर मैं वापस चलूँ तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये फ्लर्ट कर रहा है या कर रही है, मुझे कमिटमेंट देने के नाम पे तो ये सारे बहाने बना देता है या बना देती है, और मुझसे टाइम पास करना हो तो ये आ जाता है। ऐसा अपना सोच लो। इसलिए भी कुछ लोगों के पर्सन नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब जब तक मैं कमिटमेंट न दे दूं तब तक अगर मैं वहाँ जाता हूँ या जाती हूँ तो आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाओगे कि अब मेरा पार्टनर वापस आ गया तो मतलब मुझे कमिटमेंट देने के लिए आया है। और अगर ये कमिटमेंट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपकी याद आ रही थी और आपको देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इनको ये डर है कि आपको लगेगा कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ तो आप कहोगे कि तब क्या फ्लर्ट करने आए हो, जाओ यहाँ से। ये वाली सिचुएशन है। करंट फीलिंग्स में कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं कि आप इन पर विश्वास करें, भले ये समय ले रहे हैं, आप इन पर विश्वास करें, बट डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए विश्वास करना पॉसिबल है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरी फैमिली पीछे पड़ी है डंडा लेके मेरी शादी कराने के लिए, इनको विश्वास करो विश्वास करो, कितना टाइम दे, बुढ़े हो जाए। तो ये वाली भी सिचुएशन होती है ना, कई लोगों के साथ होती है कि हम बुढ़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे, उसको तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी वेट कराते कराते। आपके पर्सन को ये भी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि ये एफ़र्ट्स लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये एफ़र्ट्स नहीं लगाना चाहते या ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या ये आपको अपनी ट्रू इंटेंशंस आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। सब कुछ आपके फेवर में है, ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उस बंधन से मुक्त ही नहीं हूँ जिसमें मुझे कमिटमेंट देना है। बहुत सारी सिचुएशंस है, बहुत सारी ट्रैप्ड सिचुएशंस है, तो इन्हें पहले रिलीज़ होना पड़ेगा इन सिचुएशन से, तब जाकर ये आपके लिए एफ़र्ट्स लगा पाएंगे। ये खुद से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपने आप से ही क्वेश्चन करना, अपने आप से ही आंसर देना कि मैं ऐसा कहूँगा या ऐसा कहूँगी तो उसका जवाब क्या हो सकता है, मैंने ऐसा क्यों किया, पास्ट में अगर इनसे कोई गलती हुई है तो उसका जवाब फाइंड आउट करना कि आपने ये बोल दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं इस टाइम। इनका जो चाहे कॉन्शियस माइंड हो, सबकॉन्शियस माइंड हो, हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, अजीब सी एनर्जी है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। आज संडे है ना, तो अनएक्सपेक्टेड रात को करनी होगी मुझे। अच्छा याद आया, नहीं मैं तो भूल ही जाती हूँ। कल भी मुझे बहुत लेट याद आया कि सैटरडे है तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग करनी है। तो कल 11:30 बजे करीब मैंने लोड किया था रात में। शुरू करते हैं इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है, क्या कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे? इमीडिएट एक्शन में क्या होने वाला है? फोर 4 ओके, 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए अभी फ़िलहाल तो आपके पर्सन का विज़न क्लियर नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पर्सन में ये भी कन्फ्यूजन है कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जगल कर रहे हैं, जिस कारण से बातचीत काफ़ी लोगों की बंद है। आपकी केयर बहुत करते हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हैं, दिल से बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन ये ब्लॉकेज के कारण एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्या एक्शन ले पाएंगे आने वाले टाइम में? जी बिल्कुल ले पाएंगे, बहुत अच्छे से एक्शन लेंगे, केयर फ्री होकर, बिंदास। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 2 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 4 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर, या आप कह सकते हैं 4 दिन के अंदर मैक्सिमम। बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आ जाएंगी या वापस आ जाएंगे। क्या स्टेप सिर्फ बातचीत तक रहेगा या कोई कमिटमेंट भी मिलेगी? कुछ लोगों के पर्सन तो सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रहेंगे, कुछ लोगों के पर्सन फैमिली से बता चुके हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो फाइनेंशियली परेशान नज़र आ रहे हैं जो नो कांटेक्ट में है, तो उनके पर्सन सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रहेंगे, अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहे।
लेकिन हाँ यूनियन हो जाएगा, बातचीत होने लगेगी अगर सब बंद है तो। जो कांटेक्ट में नहीं है उनका हमने देख लिया, अब जो कांटेक्ट में है उनका देखना है। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं प्लीज़ गाइड करें उनके लिए क्या होने वाला है। इमीडिएट एक्शन, शादी को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। शादी एंड सेलिब्रेशन, कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी पार्टनर आपके थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं, जिन थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं मान रही है, लेकिन आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर कमिटमेंट देंगे। अभी भी थर्ड पार्टी में बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, जिसके कारण आपसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे या निकल जाएंगी। आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 दिन के अंदर की ये एनर्जी है। काफ़ी लोगों को थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी रिसीव हो सकती है, स्पेशली किसी महिला से रिलेटेड, माँ या अगर मैरिड है वो तो उनकी पत्नी, इस तरह की कोई सिचुएशंस हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त। विंटर, नॉर्थ दिशा, ओके। आज मेरा कोयल राजा वापस आया था, जबकि गर्मी के सीज़न में आते हैं, बट आज वापस आए थे और बैठे थे बाहर। थोड़ी देर बात किए फिर चले गए। वी हैव गार्जियन। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए एंजल्स की तरफ से सबसे पहला गाइडेंस तो ये है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास ही हैं। स्पिरिट गाइड्स कभी किसी साइन के फॉर्म में, किसी नंबर के फॉर्म में या किसी स्पिरिट एनिमल के फॉर्म में आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। एनिमल्स में सडनली अगर कोई बर्ड, सडनली अगर कोई एनिमल जैसे कैट हो गया या स्नेक हो गया या फ्रॉग हो गया, डियर हो गया, ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपकी लाइफ में गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलती है इनके थ्रू। इसके अलावा बर्ड्स में स्पेशली अगर वाइट बर्ड्स आपको नज़र आते हैं तो वो पॉजिटिविटी के प्रतीक होते हैं। पैरट नज़र आता है तो वो अबंडेंस का प्रतीक होता है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है मनी और आपको पैरट कपल नज़र आए, रियल में एकदम आपके पास आए और आपसे बात करें, तो फिर ये सारे साइंस होते हैं। आकाश में दिख रहे हैं, कहीं उड़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास आए, आपके करीब आए, आपको ऐसे लगे जैसे वो कुछ बताना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। किंगफिशर, नीलकंठ, ठीक है, ये सारी जो बर्ड्स होते हैं, क्रो, ओके, ये आपको बहुत सारे साइंस देते हैं, तो प्रोटेक्ट भी करते हैं। डिवाइन की तरफ से ये प्रोटेक्शन भी आपको देते हैं। सपने में अगर आपको कैट बहुत ज़्यादा नज़र आती है, मीन्स कोई ब्लैक मैजिक आपको करा रहा है या कोई एनिमीज़ हैं आपके जो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर वहीं आप ये देखेंगे कि कैट को लॉयन मार रहा है या लेपर्ड मार रहा है, रोक रहा है, या आपके घर में शेर है, मीन्स माता की शक्ति आपके घर को प्रोटेक्ट कर रही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी जिस घर में भगवान की पूजा होती है और लोग सात्विक होते हैं, उस घर को स्वयं लॉयन प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो प्रोटेक्शन यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों को मिल रही है डिवाइन के द्वारा। मिरर की एनर्जी है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए। ये जो टाइम पीरियड है, आप जो सोच रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं, वो चीज़ें सडनली आपको दिख जाएंगी। अब जैसे आप इमेजिन कर रहे हैं कि अरे कहीं मेरा पार्टनर मुझे चीट ना कर रहा हो, तो पता चला आपके पार्टनर ने किसी और लड़की या लड़के के साथ अपनी फ़ोटो डाल दी, ठीक है। क्लियर मैसेज आपको, मतलब मिररिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है।
अभी आप अगर सोचेंगे कि मेरा पर्सन मेरे ही बारे में सोच रहा हो, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ और वो मेरे बारे में सोच रहा है, और हम दोनों का जो रिश्ता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस रिश्ते को डगमगा सके, तोड़ सके, तो वो भी यही सोचेगा। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। दूसरी चीज़, हीलर की एनर्जी है, या तो किसी हीलर के हेल्प से कोई ऐसा आपके लाइफ में है जिसको देखकर आपको खुशी मिलती है, जिसको सुनकर आपको खुशी मिलती है, जैसे कि बच्चों को देखकर ही आपके आधे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, या एनिमल्स, पेट एनिमल्स जो आप रखते हो घर पे, या आपके जो आसपास चिड़िया चहचहाती हैं, उन सब को देखकर भी आप हील होते हो। बहुत सारे लोगों के लिए हीलर्स अलग अलग लोग हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी कोई प्लेस हो सकती है जहाँ पर बैठकर उन्हें हीलिंग मिलती है। तो अपने आप को हील करने पर इस टाइम पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। नॉर्थ दिशा से रिलेटेड आपको कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है, आपके घर के नॉर्थ दिशा से रिलेटेड स्टेबिलिटी आने के कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में या करियर में स्टेबिलिटी आने के कुछ संकेत आपको मिलेंगे। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट सिचुएशन विद एंजल गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।